धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अब टीवी पर भी देखिए। धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अब टीवी पर भी शुरू हो गया है। इसे आप रेडियंट के DCN धौलपुर केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 252 पर भी देख सकते हैं। कोर्ट कैंपस धौलपुर की सुरक्षा को लेकर जिला जज ने ली बैठक। कोर्ट कैंपस धौलपुर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को अभिभाषक संघ कार्यालय में जिला जज रीटा तेजपाल ने अधिवक्ताओं की बैठक ली, जिसमें कोर्ट कैंपस की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में यह तय किया गया कि अब कोर्ट कैंपस में केवल न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ताओं के ही वाहन जाएंगे, अन्य लोगों के वाहनों को बाहर ही रोक दिया जाएगा। आपको बता दें कि गुरुवार को कोर्ट कैंपस में फायरिंग करने के प्रयास की घटना हुई थी, जिसके बाद कोर्ट कैंपस में हड़कंप मच गया था। इसे लेकर शुक्रवार को जिला जज रीटा तेजपाल ने न्यायिक अधिकारियों के साथ अधिवक्ताओं की बैठक ली। अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष हरिशंकर मुदगल ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोर्ट कैंपस में केवल न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के ही वाहन जाएंगे, अन्य लोगों के वाहन बाहर ही रोक दिए जाएंगे। इसके अलावा अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ने बैठक में कोर्ट कैंपस में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की है। बैठक में जिला जज रीटा तेजपाल, फैमिली कोर्ट के जज उमाशंकर शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी, CJM नरेंद्र मीणा, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिशंकर मुदगल, महासचिव अमित उपाध्याय सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री और हम सप्लीमेंट्री हैं। मेरे तो इस हाथ को अगर दबाया जाए तो भी दर्द और इसको दबाओ तो भी दर्द। तो ये दो इन चीजों का हम छोड़ रहे हैं। बाकियों के लिए अगर पहली जिम्मेदारी तो आप एडवोकेट्स की है। आपकी सीट पे कोई अननेसेसरी लेकर आ गया, टेल हिम टू गो आउट। रोज पुलिस तो खड़ी होगी नहीं, ये तो आपको भी पता है कि पुलिस की आदत ही है कि आज हुआ है, हर एक कम बचेगा, SP साहब भी पूछेंगे, DIG साहब भी पूछेंगे, तो 5 आदमी आके खड़े हो जाएंगे। 5 आदमियों के खड़े होने का क्या करूं? जब यहाँ पर भगदड़ मच रही थी, मेरी कोर्ट में 3 पुलिस वाले उस पर एविडेंस के लिए आए थे, एक आदमी नहीं उठा, किसी ने भी सोचा, और जब उनको कहा मैं तो एविडेंस लेने आया। विधायक मलिंगा ने सैपो इलाके में किया नहर का निरीक्षण। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा शुक्रवार को सैपो इलाके में नहर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सैपो ब्रांच नहर में बसई नवाब के किसानों ने विधायक से नहर में पानी का गेज बढ़ाने की मांग की। किसानों ने बताया कि बसई नवाब क्षेत्र में किसानों को नहर का पानी नहीं मिल रहा है, जिससे फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई है। फसल की सिंचाई के लिए किसानों ने सैपो ब्रांच नहर में पानी का गेज बढ़ाने की मांग की है। ग्राम पंचायत कुकरा माकरा के सरपंच कृष्णकांत शर्मा ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के साथ नहर की स्थिति देखी और बताया कि विभागीय अधिकारियों ने मनमर्जी के चलते नहर में पानी का गेज कम कर दिया है, जिससे किसानों को सिंचाई में परेशानी हो रही है। वहीं किसान और सरपंच की मांग पर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता को नहर में पानी का गेज बढ़ाकर शनिवार रात तक बसई नवाब क्षेत्र में किसानों को नहर का पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य नहर में अभी पानी का गेज बढ़ाने के लिए निर्देशित किया और कहा कि पार्वती बांध में पर्याप्त पानी है, इस कारण किसानों को इसका पर्याप्त लाभ मिले। इस दौरान लाखन लवानिया, सतीश शर्मा, प्रकाश कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। लॉ कॉलेज के छात्रों ने ब्रज विश्वविद्यालय में धरना देकर किया प्रदर्शन। ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में विधि संकाय के छात्रों का वर्ष 2019 से 22 का सेशन 18 महीने देरी से चल रहा है, जिसे समय पर पूरा करवाने की मांग को लेकर धौलपुर सहित भरतपुर के कई कॉलेजों के छात्र ब्रज विश्वविद्यालय परिसर भरतपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि उनका सेशन समय पर पूरा कराया जाए, जिससे वो के आने वाले समय में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रशासन की लापरवाही से वंचित नहीं रहे। छात्रों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से छात्रों का 18 महीने का समय बर्बाद हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। छात्रों का कथित आरोप है कि हमारे द्वारा अपनी मांगें रखी गई तो उप परीक्षा नियंत्रक फॉरवर्ड सिंह ने कहा कि आप लोग हमारे छात्र नहीं हैं और आपको यहां आने का हक नहीं है। धरना देने वालों में लॉ कॉलेज धौलपुर के छात्र शुभम मुदगल, रवि बंसल, राम बंसल, धर्मेंद्र परमार आदि शामिल रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
निजीकरण के विरोध में दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे बैंक कर्मियों ने रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। करोड़ों का लेन देन हुआ प्रभावित। देश भर में 2 दिवसीय हड़ताल का व्यापक असर धौलपुर में भी देखने को मिला है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी निजीकरण के विरोध में धौलपुर जिले में बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे, जिससे करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ और आम जनता भारी परेशान हुई। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल करने का एक ऐलान किया था। यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियन के तहत बैंकों की 9 यूनियन आती हैं। इसके तहत देश के 7 लाख कर्मचारी बैंकिंग हड़ताल में शामिल हुए हैं। इसकी वजह से देश भर की बैंक शाखाएं बंद हैं। कई बैंक शाखाएं बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हड़ताल के कारण शाखाओं में जमा और निकासी, चेक निकासी और ऋण मंजूरी जैसी सेवाएं ठप रहीं। बैंक हड़ताल के चलते बैंक कर्मचारियों ने धौलपुर शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। शैलेंद्र सिंह, पंजाब नेशनल बैंक से। हम 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान हमें सरकार की जनविरोधी नीति जो सरकारी बैंक को प्राइवेट करने के लिए बिल आ रहे हैं उसके विरोध में की है। इसका विरोध हम इसलिए करते हैं कि आम जन को बैंकिंग सेवा से दूर कर दिया जाएगा। जब सरकार को प्रेशर आता है, जैसे इस बैंक का जब घोटाला हुआ था उस समय उसको बेल आउट पैकेज एसबीआई ने सरकारी बैंक ने दिया था। अब उन्हीं को खत्म करने के सरकार के जो प्रयास हैं, इससे आम जन जो आज गाँव में ढाणी में बैंक की शाखा खुल गई हैं और सस्ती दरों पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध है, आम जन को नहीं मिल पाएंगी। आम जन के हित में हम ये हड़ताल कर रहे हैं, अपने सेल्फ नुकसान पर अपनी तनख्वाह कटवा के। मदन मोहन शर्मा, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष CITU धौलपुर राजस्थान। आज समूचे हिंदुस्तान के अंदर सरकार की हठधर्मी, सरकार के निजीकरण के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के विरोध में हमारी बैंकें बंद हैं। हिंदुस्तान का व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, किसान परेशान है। इस सब का एकमात्र कारण हिंदुस्तान की नादिरशाही का डंका पूजने वाली ये वो सरकार है जो भ्रष्टाचार से अपने काले कारनामों को अंजाम देती है। चाहे चुनाव हो, किसान का मामला हो, व्यापारी हो, बेरोजगारी हो या फिर भ्रष्टाचार अत्याचार हो, इसके विरोध में आज समूचा हिंदुस्तान कर्मचारी वर्ग, हमारी बैंकें अपना प्रदर्शन जारी किए हुए हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार झुकेगी, हमारी मांगे मानेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम सरकार का चक्का जाम तो करेंगे ही, साथ ही इस सरकार को इसको नेस नाबूद करने का इरादा रखते हुए इसे पदच्युत करेंगे, इसको हटा के मानेंगे। मेरा नाम पवन ठाकुर है, मैं पंजाब नेशनल बैंक से हूँ, प्रबंधक के पद पर तैनात हूँ। सरकार ने जो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन करने के लिए किया है, ये हम इस विरोध का पूरी तरह से विरोध करते हैं और चाहते हैं कि आम जनता को जो सरकारी बैंकें हैं बहुत अच्छी सुविधा प्रदान करती हैं, अगर बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो आम जनता को जो सुविधाएं मिलेंगी वो कहां से मिलेंगी। इसलिए हम इस बिल का पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं और विरोध करते हैं। इसी के क्रम में हमने 16-17 की हड़ताल रखी है UFBU के सपोर्ट में। नमस्कार, मैं गिरीश कुमार, UFBU धौलपुर इकाई सदस्य। हम लोगों ने सारे बैंक कर्मचारियों ने 16 और 17 दिसंबर 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान बैंक निजीकरण बिल के विरोध में किया है। सारे बैंक कर्मचारी इस हड़ताल का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिल बैंक विरोधी तो है ही, इसके साथ साथ जन विरोधी भी है। और क्योंकि सरकारी बैंकें 1969 के बाद केवल जनता की सेवा में काम कर रहे हैं और अगर सरकारी बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा तो जनता को न्यूनतम सेवा दरों पर जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो निजी बैंकें कभी उपलब्ध नहीं करवाएंगी। चाहे वो सरकारी योजनाओं के ऋण हो, चाहे वो जनधन खाते हों, सभी को सफल बनाने में सबसे बड़ा हाथ सरकारी बैंकों का ही है और इसीलिए हम सरकारी बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हैं। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने,
पुलिस चौकी के बगल से कोठी धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी धौलपुर। बसेड़ी विधायक ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक, दिए दिशा निर्देश। पंचायत समिति बसेड़ी सभागार में बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक ने कहा कि सभी विभाग ईमानदारी पूर्वक आमजन का कार्य समय पर करें और किसी भी आमजन को अपने कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े। इसके लिए वह प्राथमिकता से आमजन के कार्य को निपटाएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक विभाग के प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली, जिसमें विकास अधिकारी गिरिराज सिंह ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में 4700 आवासीय पट्टा का वितरण हुआ है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेश बंसल ने बताया कि उपखंड में कोरोना की फर्स्ट डोज 47% व सेकंड डोज 65% लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही पिछले 7 दिन में 200 से अधिक सैंपलिंग की गई, जिसमें कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। उप प्रधान प्रतिनिधि माता दीन ने बताया कि देवनारायण योजना के तहत PSC का निर्माण कराया गया, लेकिन अभी तक चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिस पर विधायक ने चिकित्सा प्रभारी का दौरा कर रिपोर्ट पेश करने को कहा। इस दौरान आमजन ने विद्युत कटौती की शिकायत की, जिस पर विधायक ने विद्युत विभाग को आमजन की परेशानियों को देखते हुए कटौती का समय निर्धारित करने को कहा। इस दौरान बैठक में SDM सुभाष यादव, पूर्व प्रधान उदयभान गुर्जर, नगरपालिका चेयरमैन रामदीन कुशवाहा, श्याम सुंदर शर्मा, सत्येंद्र कौशिक आदि मौजूद रहे। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर विधायक को दिया ज्ञापन। धौलपुर जिले की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के कार्यालय पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें कोविड टीकाकरण अभियान में कुछ शिथिलता दिलाए जाने की मांग की है। ANM संघ धौलपुर की जिला अध्यक्ष सकीना बानो ने बताया कि राजकीय अवकाश के दिन टीकाकरण अभियान से उन्हें छुट्टी दी जाए। ANM के साथ वेरीफायर को पाबंद किया जाए, कोविड अभियान में मिलने वाला मानदेय समय पर दिलाया जाए और कागजों में चल रहे 5 सदस्य टीम के अभियान को लागू किया जाए। साथ में डोर टू डोर वैक्सीनेशन प्रोग्राम से ANM को राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि जब से कोविड टीकाकरण अभियान चला है, तब से ANM को कोई छुट्टी नहीं दी गई है। ऐसे में ANM परेशान है और अपने परिवार को नहीं देख पा रही है। इसको लेकर चिकित्सा महकमे के अधिकारी और जिला प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ऐसे में विधायक मलिंगा से इन्होंने गुहार लगाई है। हम लोग यहाँ पे विधायक जी को ज्ञापन देने आए। हमारी जो कोविड वैक्सीन में ड्यूटी लगती है, डेली वैक्सीनेशन में हमारी ड्यूटी लगा रहती है। हमें एक दिन का भी टाइम नहीं दिया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि हमें रविवार के दिन और राजकीय अवकाश के दिन छुट्टी दी जाए और जो 5 सदस्यीय टीम हमारे साथ जो बनाई हुई है, उस टीम को हमें हमारे साथ पाबंद किया जाए। ANM सिर्फ वैक्सीनेशन करेगी, वेरीफाई नहीं करेगी। वेरीफायर को हमारे साथ के लिए पाबंद किया जाए और जो कोविड वैक्सीन में हमारे लिए जो निर्धारित राशि की गई थी, उसका पैसा हमें अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। उस पैसे को हमें समय से दिलाया जाए। तो हम लोग यहाँ पे 9 बजे से विधायक जी के ऑफिस के यहाँ पे 9 बजे धरना दे करके बैठे हैं। जब तक विधायक जी से हमारा संपर्क नहीं होगा, हम ज्ञापन नहीं दे पाएंगे, जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या नाम है आपका? सकीना बानो, ANM जिला अध्यक्ष धौलपुर। उर्दू के शिक्षक लगाने व छात्रावास के लिए बजट आवंटित कराने की मांग। अल्पसंख्यक विकास समिति धौलपुर ने सर्किट हाउस धौलपुर में बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा से मुलाकात कर ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया है कि धौलपुर ब्लॉक के सरकारी विद्यालय में अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिन्होंने तृतीय भाषा के रूप में उर्दू को चुना है। लेकिन विद्यालयों में उर्दू के शिक्षक न होने की वजह से छात्र छात्राओं की उर्दू की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिससे उन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और उनका भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए धौलपुर ब्लॉक के सरकारी विद्यालयों में उर्दू शिक्षक लगाए जाएं, ताकि बच्चों की पढ़ाई सही से हो सके। ज्ञापन में बताया गया है कि अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए नगर परिषद द्वारा 2013 में भूमि आवंटित की जा चुकी है, लेकिन सरकार से आज तक निर्माण के लिए बजट नहीं आया है। इसके लिए छात्रावास के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत किया जाए। इस पर विधायक बैरवा ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया।
ज्ञापन देने वालों में शहजाद जलमानी, अनवार अहमद, हाजी अजमेरी उस्मानी, रईस फारूकी, रसिक बेग, नौशाद खां, आसिफ उस्मानी, इमरान उस्मानी, जावेद बेग आदि कमेटी के लोग शामिल हैं। सरपंच को जर्जर हालत में मिला उप स्वास्थ्य केंद्र, अधिकारियों से मिलकर शीघ्र निर्माण कराने का दिया आश्वासन। सैंपो इलाके की ग्राम पंचायत सकवारा के सरपंच मुकेश रावत द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र सकवारा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालत में पड़ा हुआ मिला, जिसमें भारी गंदगी भी मिली। सरपंच रावत ने बताया कि मौके पर ना तो यहाँ पर किसी मरीज के बैठने की व्यवस्था है और ना ही स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बैठने की व्यवस्था है। स्वास्थ्य कर्मी भी वहाँ पर बैठने से डरते हैं क्योंकि कभी भी बिल्डिंग गिरने से हादसे का शिकार हो सकते हैं। सरपंच रावत ने मौके पर मौजूद पीएससी प्रभारी डॉक्टर संजीव दीक्षित, ग्राम विकास अधिकारी संजय, उप सरपंच प्रतिनिधि सुरेश चंद्र शर्मा, वार्ड पंच सुभाष चंद्र, एएनएम सुधा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं समस्त आम नागरिकों को आश्वासन दिया कि उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति को लेकर जिला कलेक्टर एवं सीएमएचओ को अवगत कराया जाएगा और शीघ्र से शीघ्र नए भवन का निर्माण कराया जाएगा। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। एचडीएफसी बैंक व एसबीआई बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में किडनी ट्रांसप्लांट, एंजियोग्राफी और पेट स्कैन सहित 18 नए पैकेज योजना में जोड़े। मरीजों को मिलेगी राहत। राज्य सरकार ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 18 नए पैकेजेज को जोड़ा है। इन नए पैकेजेज में किडनी ट्रांसप्लांट और कैंसर की बीमारी में काम आने वाली पेट स्कैन जैसी महंगी जांच और उपचार के पैकेजेज भी शामिल किए गए हैं। हीमोडायलिसिस के पैकेज के लिए काम आने वाला एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन को भी योजना में जोड़ा गया है। वहीं हृदय रोग की बीमारी से जुड़ी एंजियोग्राफी की महंगी जांच का पैकेज भी अब योजना से जुड़े सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगा। इन सब नए पैकेजेज के योजना में जुड़ने से आमजन को काफी राहत मिलेगी। इन नए पैकेजेज के जुड़ने से अब योजना में उपलब्ध पैकेजेज की संख्या 1579 से बढ़कर 1597 हो गई है। इसके साथ ही राज्य की निजी और सरकारी अस्पतालों द्वारा कुछ पैकेजेज की रेटों को बढ़ाए जाने की लगातार मांग रखते हुए राज्य सरकार द्वारा ऐसे सभी पैकेजेज की समीक्षा कर 110 पैकेजेज की रेट में भी बढ़ोतरी की गई है, ताकि अस्पताल और बेहतर ढंग से मरीजों की देखभाल कर सके और मरीज के जेब से होने वाले खर्च का न्यूनतम किया जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल ने बताया कि योजना के अंतर्गत घुटने के प्रत्यारोपण तथा कूल्हे के प्रत्यारोपण हेतु पैकेजेज जो पहले केवल राजकीय अस्पतालों के लिए रिजर्व थे, उन्हें अब आमजन के हित में NABH तथा NABH एंट्री लेवल स्तर के निजी अस्पतालों के लिए भी अधिकृत कर दिया गया है। घुटनों के प्रत्यारोपण तथा कूल्हों के प्रत्यारोपण के ऑपरेशन संबंध प्राइवेट अस्पतालों में होने से योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। कैथरी ग्राम पंचायत को राज्य स्तर पर सम्मानित कराने विधायक ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने शुक्रवार को सैंपो इलाके की ग्राम पंचायत कैथरी का दौरा किया, जिसमें विकास कार्यों को देखा और अच्छी गुणवत्ता देखकर सराहना की।
सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि विधायक मलिंगा ने वैक्सीनेशन की भी जानकारी ली और उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत का कार्य बहुत ही सराहनीय है। ग्राम पंचायत में पूरी तरह वैक्सीनेशन हो चुका है, इसके लिए उन्होंने ग्राम पंचायत की बहुत ही सराहना की। इसे लेकर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत कैथरी को राज्य स्तर पर सम्मानित कराने की मांग की है। दलित परिवार ने दबंगों पर लगाया तंग व परेशान करने का आरोप, एसपी से की कार्रवाई की मांग। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के रहल गांव में एक दलित परिवार के उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसमें परिवारीजनों का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग लोग जबरन उन्हें गांव से बाहर निकलवाना चाहते हैं। पहले उनके खेत को जबरन बिचवा दिया और अब आशियाने पर कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि खेत उन्हीं दबंगों ने खरीद लिया और खेत की रकम जो दी गई थी उसको भी लूटने का प्रयास किया। घर पर आकर परिवार की महिलाओं से मारपीट की जाती है और गांव के रास्ते से उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में वे गांव को छोड़ने पर मजबूर हैं। घटना की तहरीर कंचनपुर थाने में दी गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है। इस मामले को लेकर शुक्रवार को पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने के लिए जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक से मिलने धौलपुर पहुंचा। परिवार के मुखिया सुमेरा जाटव अपने बच्चों और महिलाओं के साथ भय के साए में हैं। हाँ, बहुत परेशान कर रहे हैं। अब आते सवेरे ले ले डंडा अब ना करना दे कैसे हम खेल रहे अब ओनो के आओ घर बिल्कुल यूँ कई जहाँ थोड़े डंडा धर ले यूँ के आओ मतलब घर लेंगे तो बा लेंगे सगे यूँ कई छोड़ेंगे नहीं पका डंडा अब रास्ता में टम्पू रोक लो मोड़ी मुड़न और तुम लौट के आवेंगे तो यूँ कई चाहे फ्राई करेंगे हम जेल में फिर जेल रोके यूँ हमारा हम तो तौर पर जाएंगे ऐसे जो और हमें आए ना रहे बिल्कुल कैसे हो तो गई मोड़ी में हम खा जामा काम है मारेंगे घटोली। क्या नाम है आपका बाबा? मेरा नाम सुमेरा है। मेरा नाम वीरेंद्र है, गांव रहल का रहने वाला हूँ, जाति से जाटव हूँ। गुर्जरों ने हमने पे हमला कर दिया है। हमने अपना एक खेत बेचा था, उस पर रजिस्ट्री कराई। पहले रजिस्ट्री कराने के बाद में कहा था बैंक में जाके पैसे देंगे, कुछ पैसे हमें वहाँ दे दिए। तो कुछ पैसों को लेकर जा रहे थे घर, तो रास्ते में 4-5 लोगों ने, उन्हीं के भाइयों ने बंदूकों से लैस हम पर हमला किया और मारपीट की। मैं छूटकर भाग गया। फिर अपने घर पहुंचा तो घर पर ताला लगा दिया, घर पर मारपीट की, महिलाओं की सबकी लूट मार करी, बकरियां बांधी, घर में ताला लगा दिया। रात में पुलिस पहुंची, पुलिस ने ताला तोड़ा है। अब धमकी दे रहे हैं जान से मारने की बार बार। और उसके लड़के पराग, वकील, कप्तान, सत्यवीर, हंसराम, इन्होंने हमला किया। और 2 अनजाने आदमी थे, उनको हम जानते नहीं हैं। जान से मारने की बार बार धमकी दे रहे हैं। थाना में कंचनपुर में हमने परसों रात की पुलिस रिपोर्ट दर्ज की। अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब तक यहाँ तक कोई भी गाड़ी चलक नहीं गई हमारे पास निकाल हमारी कार्रवाई करें। पुलिस से शिकायत करने पर भतीजों ने ताऊ पर किया जानलेवा हमला। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के काजीपुरा गांव में शुक्रवार को एक बुजुर्ग को पुलिस में शिकायत करना उस समय भारी पड़ गया, जब पुलिस के जाने के बाद आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल हुए बुजुर्ग को परिजनों ने जिला अस्पताल धौलपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया। घायल और आरोपी एक ही परिवार के हैं, जो आपस में ताऊ और भतीजे हैं। घायल मांगीलाल पुत्र जौहरी लाल ने बताया कि 16 दिसंबर की शाम को उसका बेटा घर आया तो घर के बाहर बैठे मेरे भाई पप्पू से उसकी गाली गलौज हो रही थी। पप्पू शराब के नशे में धुत होकर मेरे बेटे से गाली गलौज कर रहा था। जब मैंने इसका विरोध किया तो मेरे भाई पप्पू ने पथराव कर दिया। हमला बिगड़ता देख घायल मांगीलाल ने सदर थाना पुलिस धौलपुर को सूचना दी और पुलिस को गांव में बुला लिया। इस पर पुलिस पप्पू और उसके बेटे सतबीर को पकड़कर थाने ले गई। इसके बाद रात को मांगीलाल अपने खेत पर बनी झोपड़ी में सोने चला गया। शुक्रवार सुबह के पहर पप्पू के 2 बेटे जसवीर और देशराज ने लाठियों से झोपड़ी में सो रहे मांगीलाल पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में मांगीलाल गंभीर रूप से घायल हुआ है। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर।
फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा, PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास, बाड़ी रोड धौलपुर। बाइक अनियंत्रित होकर पलटी, 2 जने हुए घायल। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के NH3 पर बोथपुरा गांव के पास आगरा की ओर से आ रही एक बाइक गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बाइक सवार 2 जने घायल हो गए। घायल 23 वर्षीय आगरा निवासी अनीश ने बताया कि वह अपने चाचा 40 वर्षीय राजू पुत्र महबूब निवासी मदीना कॉलोनी धौलपुर को बाइक से धौलपुर छोड़ने आ रहा था। तभी NH3 पर बोधपुरा गांव के पास हाईवे पर 2-3 गाय आगे आ गई और गाय को बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें हम दोनों जने घायल हो गए। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से हम दोनों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया है। राम दरबार आश्रम बाड़ी में आयोजित हो रही भागवत कथा। बाड़ी शहर में राम दरबार बामणी नदी आश्रम पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन राम दरबार आश्रम के दिवंगत संत परशोत्तम दास महाराज की 16वीं बरसी की स्मृति में उनके शिष्य एवं मंदिर के महंत बनवारी दास महाराज और बाड़ी शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जा रहा है। कथा के चौथे दिन शुक्रवार को भागवत आचार्य पवन शास्त्री ने भगवान से जुड़े कई प्रसंगों को श्रोताओं को सुनाया। उन्होंने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में हमें अपनी दिनचर्या में किसी भी वक्त समय निकालकर भगवान की स्मृति करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में उपस्थित श्रोताओं को उन्होंने भागवत कथा से जुड़े कई प्रसंग सुनाए एवं गीतों के माध्यम से जब अपनी प्रस्तुति दी तो महिला श्रद्धालु पंडाल में झूम उठी। कथावाचक पंडित पवन शास्त्री ने बताया कि राम दरबार आश्रम पर हर वर्ष कथा का आयोजन मंदिर के महंत और भक्तों के सहयोग से किया जाता है। भागवत कथा के 5वें दिन शनिवार को भगवान कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अपना घर आश्रम में मनाया बेटी का जन्मदिन। विक्षिप्त असहाय आश्रयहीन पीड़ित मानव सेवा में कार्यरत संस्था अपना घर आश्रम तुलसीवन रोड बाड़ी में प्रभु जियों को बेटी के जन्मदिन के अवसर पर भोजन कराकर बेटी का जन्मदिन मनाया। नगर पालिका बाड़ी के वार्ड नंबर 6 से पार्षद आयशा बेगम के बेटे नासिर खान ने अपनी बेटी आलिया का जन्मदिन अपना घर आश्रम में मनाया, जिसमें परिवारिक जनों ने वहां पहुंचकर केक काटकर प्रभु जियों को भोजन कराकर बेटी आलिया का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर अपना घर महिला इकाई अध्यक्ष प्रिंसी गर्ग, लता मंगल, पार्षद आयशा बेगम, पार्षद प्रतिनिधि नासिर खान, शबनम खान, फारूक, आजम, साजिद आदि मौजूद रहे।